वाराणसी में प्रस्तावित G20 समिट बैठकों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग को सड़कों को गड्ढा मुक्त व अतिक्रमण मुक्त करने का दायित्व सौंपा गया है। विभाग ने शहर की 52 सड़कों का सर्वे कर 149 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें सड़कों के गड्ढे पाटे जाएंगे, साथ ही डिवाइडर, ड्रेनेज सिस्टम, मैनहोल, सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग, फुटपाथ, रेलिंग आदि का काम करवाया जाएगा। सड़कों के किनारे दीवारों पर काशी की संस्कृति की भी झलक दिखेगी। इसके लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा ने प्रस्ताव को शासन को भिजवा दिया है। रमना में हरित कोयला परियोजना अपने ट्रायल में सफल हो गई है। 6 टन कचरे से 3 टन चारकोल बनाया गया। इससे एनटीपीसी प्रबंधन बेहद गदगद है। वही कमिश्नर कौशल्या शर्मा भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। परियोजना के एक यूनिट को हर हाल में जून तक चालू कर देने का प्लान है। एनटीपीसी रमना में 16 एकड़ जमीन में 3 हरित योजना यूनिट लगाया गया है। प्रत्येक यूनिट की क्षमता 200 टन होगी। पहली यूनिट का ट्रायल किया जाएगा। इसमें सफलतापूर्वक 6 टन कचरे से 3 टन चारकोल बना लिया गया। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के सीनियर मैनेजर आशीष रंजन बताते हैं कि मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर यूनिट का ट्रायल किया जाएगा। वाराणसी के शहरी क्षेत्र में नियमित टीकाकरण को गति देने के उद्देश्य से सभी शहरी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जिला महिला चिकित्सालय सहित अन्य राजकीय चिकित्सालयों में रविवार से टीकाकरण सत्रों की शुरुआत की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व हेल्थ वेलनेस सेंटर मड़ुआडीह में सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर विशेष अभियान का शुभारंभ किया। महातत्व को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब सप्ताह के 7 दिन नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इससे अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा सकेगा। सीएमओ ने अभिभावकों से अपील की है कि अभियान का लाभ उठाते हुए अपने बच्चों को समय से सभी टीकों को अनिवार्य रूप से लगवाएं। काफी दिनों से थाना चौक पर खड़े 12 लावारिस वाहनों में से 4 बाइकें उनके वाहन स्वामियों को सोमवार को सुपुर्द कर दी गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन व अपर पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर चौक थाने पर काफी दिनों से लावारिस हालत में खड़े 18 में से 12 दोपहिया वाहनों का इंजन नंबर, चेसिस नंबर व ई चालान ऐप के माध्यम से वाहन स्वामियों को पता लगाकर दे दिया गया। इसके बाद उनके पते पर आरक्षी को भेजकर सत्यापन कराया गया। सभी वाहन स्वामियों को बुलाया गया। इनमें से 4 वाहन स्वामी थाने पहुंचे तो वाहन उनके हवाले कर दिए गए। सभी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमित के आदेश से वाहन स्वामी को उनके वाहन सौंपे गए। ज्ञानवापी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल की अदालत में सोमवार को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचाकर हिंदू भावना भड़काने, शिवलिंग के ऊपरी भाग में सीमेंट नुमा पदार्थ जमाकर ड्रिलिंग मशीन से छेद कर फव्वारा का रूप देने के प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज करने के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर ली है। विवेक सोनी व जयध्वज श्रीवास्तव ने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 156(3) के तहत 9 जनवरी को अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से है। ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किया गया था। जो जीवित स्वरूप है उसका विध्वंस कभी नहीं हुआ, बल्कि मात्र मंदिर के स्वरूप को क्षतिग्रस्त किया गया था। अस्सी घाट स्थित एक रेस्टोरेंट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक अजय राय बनारस में किए जा रहे बनारस की धार्मिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक पहचान को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने काशी में विकास के बहाने गुजरात को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि विकसित किए गए टेंट सिटी और गंगा विलास क्रूज का संचालन आदि कार्य गुजरात को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इससे काशीवासियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा में क्रूज का नाम गंगा विलास क्रूज रखा गया है, उसमें सिर्फ विदेशियों को ले जाया गया है। विदेशियों का भोजन भोग विलास से पूर्ण है। आप समझ सकते हैं उससे क्या हो सकता है। वो भी बंद होने का कगार पे आ गए हैं टेंट सिटी की वजह से। सर, देखा जा रहा है कि घाटों पर जो भी तमाम खबरें भी लगी कि दरकने की बातें सामने आ रही है, इस पर क्या बोलें? आपके सामने है, आप देखिए, ये पोस्टर में है, दरकने की पूरी फोटो है सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घाट दरक रहे हैं। गंगा जी का पानी नीचे, उधर बालू बढ़ गया है, बालू की निकासी नहीं हो रही, रेता की निकासी नहीं हो रही है, अंदर पूरा पानी चला गया, पूरे के पूरे घाट पोले हो गए और घाट बैठ रहे हैं। इस पे तत्काल अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरा जोशीमठ काशी के घाट भी होने वाले हैं। भेलूपुर थाना क्षेत्र के गौरीगंज के साड़ी कारोबारी महमूद आलम के अपहरण के मामले की जांच में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। सर्विलांस टीम की जांच में कारोबारी का आखिरी लोकेशन BHU परिसर मिला है, लेकिन अब लोकेशन शहर के बाहर बता रहा है। पुलिस अपहरण के पीछे परिवार और कारोबार के विवाद समेत अन्य बिंदुओं को घटना का कारण मानकर जांच कर रही है। गौरतलब है कि शनिवार की दोपहर 3 बजे महमूद आलम घर से निकले, इसके बाद से लापता है। महमूद आलम ने घर से निकलने के 3 घंटे बाद परिवार वालों को फोन किया था कि 8 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, मेरी जान खतरे में है। इसके बाद से परिवार वाले अपहरण की आशंका से परेशान हैं। परिजनों ने ही भेलूपुर थाने में तहरीर देकर अपहरण की आशंका जताई थी, लेकिन घटना के 2 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ ठोस सुराग नहीं मिल सका है। परिचितों व
परिवारों के लोगों से पूछताछ में महमूद आलम के महिलाओं से संबंधों की बात भी सामने आई है, जिसमें महबूब आलम जो साड़ी का कारोबार करते हैं मध्यम स्तर पर, वो अपने बच्चे को फ़ोन करके परेशानी में होने और 8 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने कही थी। फ़ोन उनके द्वारा स्वयं किया गया था और लगातार इसके बाद अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम अथक प्रयास कर रही है। उनकी स्कूटी BHU के परिसर के भीतर से प्राप्त हुई है। वो किसी के बुलाने पर BHU परिसर में गए थे और वहाँ से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुए। फिलहाल हम लोगों के पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के संत रविदास घाट से 13 जनवरी को जिस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वो सोमवार को बिहार के छपरा में जाकर अटक गया। पानी कम होने के कारण ये किनारे तक नहीं जा सका। गंगे में उथले पानी के कारण बिहार के छपरा के डोरगंज में अपनी 51 दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन लग्जरी गंगा विलास क्रूज फंस गया। डोरीगंज बाजार के पास स्थित चिराग सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। यहीं सैलानियों को पहुंचना था, लेकिन छपरा में घाट पर पहुंचने से पहले क्रूज के फंसने की सूचना पर अधिकारी छोटी नावों के जरिए सैलानियों को चिरांद लेकर गए। सीओ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि चिरांद में सैलानियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। शाम 4 बजे के बाद क्रूज आगे के सफर के लिए रवाना हो सका है। उत्तरवाहिनी गंगा में पर्यटक अब जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 17 जनवरी से 20 जनवरी तक वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हॉट एयर बैलून और बोट रेसिंग फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है, जिसे काशी बैलून एंड बोट फेस्टिवल का नाम दिया गया है। पर्यटकों के लिए 10 हॉट एयर बैलून 3 जगहों डोमरी सेंट्रल बॉयज स्कूल, कमक्शौर एम्फी थिएटर BHU से उड़ान भरेंगे। इस मौके पर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य भी वाराणसी में मौजूद रहेंगे, जो काशी की समृद्ध विरासत को आसमान से निहार सकेंगे। वहीं बोट फेस्टिवल में नौका दौड़ा दशाश्वमेध घाट से राजघाट तक 3 किलोमीटर का होगा, जिसमें प्रथम विजेता को 1 लाख, द्वितीय को 50,000 व तृतीय को 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नौका दौड़ में 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें हर नाव पर 5 चालक सवार होंगे। केरल से आए एक्सपर्ट इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।